पटना में वाम दलों और कांग्रेस का राजभवन मार्च देखने को मिला है। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के विरोध में लगातार मार्च किया जा रहा है। विधानसभा गेट में से राजभवन तक मार्च किया जा रहा है। छात्रों के आंदोलन के बीच नीतीश सरकार का बड़ा फैसला देखने को मिला। बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को फिलहाल रद्द नहीं किया जाएगा। उनकी तरफ से कहा गया कि परीक्षा में कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है। ये छात्रों को भड़काने की साजिश है। बीपीएससी अभ्यर्थी 70वीं प्राथमिक परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। इसी बीच अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज का विरोध लगातार जारी है। विपक्षी गठबंधन इस मामले को लेकर आज राजभवन मार्च कर रहा है। इसी मार्च में आपको बता दें कि सीपीआई, एमएलसीपीए और सीपीआई कांग्रेस के विधायक शामिल हुए हैं। पटना से संवाददाता निषेध ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपडेट देने के लिए। निषेध, जिस तरीके से लगातार मांग ये थी कि परीक्षा को रद्द किया जाए, लेकिन अब जो फरमान सामने आया उसमें कहा जा रहा है कि परीक्षा को रद्द नहीं किया जाएगा क्योंकि परीक्षा में कोई भी गड़बड़ी नहीं है। छात्रों की तरफ से पहली प्रतिक्रिया क्या सामने आई? बिल्कुल, देखिए, हम सीधे आपका सवाल छात्रों से ले लेते हैं। ये कहा जा रहा है कि कोई गड़बड़ी परीक्षा में नहीं हुई है, परीक्षा रद्द नहीं होगा, इसको कैसे देख रहे हैं? परीक्षा गड़बड़ी की बात नहीं है। गड़बड़ी नहीं हुआ तो बापू सेंटर के जो 18,000 बच्चे को जो एग्जाम ली जा रही है, क्यों ली जा रही है? हम लोग का तो मांग है री एग्जाम करवाई ताकि अब राइट ऑफ इक्वलिटी जो है हम लोग को मिल सके, इसलिए तो चाह रहे हैं। गड़बड़ी नहीं तो हुआ क्या है, इसको क्या कहिएगा? पेपर लीक को लेकर के कहा जा रहा है पेपर लीक नहीं हुआ है, कोई गड़बड़ी नहीं है, नहीं होगी ये परीक्षा रद्द। ये पेपर लीक के नैरेटिव पे ये बार बार क्यों अटक रहे हैं? ये पेपर लीक से बहुत बड़ा ये स्कैम है। आप बापू परीक्षा सेंटर, इन्होंने एक बार चीज़ बताता हूँ आपके, इनके हर सेंटर पे बीपीएससी के एआई कैमरा लगे हुए हैं। जहाँ जहाँ हमने आपको बताया है कि यहाँ गड़बड़ियाँ हुई हैं, वहाँ का आप निकालिए ना, प्रूफ निकालिए। अगर मान लीजिए हमने आप पे इल्ज़ाम लगाया है, आप बोलिए गलत है, तो आपके पास जब सारा मैकेनिज्म एस्टेब्लिश्ड है तो उन सारे प्रूफ्स को आप निकाल के छात्रों के पास रख दीजिए किसी पोर्टल पे। कोई पोर्टल के थ्रू छात्र से कम्युनिकेट कीजिए और उसके बाद छात्र अगर देखेंगे कि इन सब पे गड़बड़ियाँ नहीं हुई हैं तो ये आंदोलन पे बैठने का शौक थोड़े ना हमें। अन्य जिलों में भी गड़बड़ी हुई है। मैं वही कह रहा हूँ कि हमें यहाँ पे बैठने का शौक नहीं है। अगर अनियमितताओं की हम अगर आप पे आरोप लगाते हैं और बीपीएससी ने के जो उन्हें एक्सेप्ट किया है कि बाबू परीक्षा सेंटर में मिसमैनेजमेंट के कारण ये चीज़ें हुई हैं, तो उन्होंने वो तो पहले सबसे पहले बाबू परीक्षा सेंटर का सीसीटीवी फुटेज दिखाए, बाकी अन्य जो सेंटर्स की बात की है वो दिखाए। ठीक है निषेध, लेकिन एक सवाल ये भी पूछेगा छात्रों से, जो अभ्यर्थी वहां पर मौजूद है आपके पास, उनसे एक सवाल ये भी जरूर पूछेगा, क्योंकि छात्र लगातार कह रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है, लेकिन एक तरफ सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि गड़बड़ी नहीं हुई है। अब आगामी रूपरेखा किस तरीके से जो प्रदर्शन की देखने को मिल सकती है, अभ्यर्थियों की तरफ से अब क्या कुछ किया जाएगा? बिल्कुल हम बातचीत करते हैं आगे अब क्या कुछ किया जाएगा, क्योंकि सरकार तो कह रही है कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, परीक्षा रद्द। देखिए, सरकार जांच करे, हम लोग कंटिन्यू रखेंगे अनशन, हम लोग बंद नहीं करने वाले अनशन। पहले ही बताया गया कि अनिश्चितकालीन है, अगर नहीं आउट हुआ है, नहीं गड़बड़ी हुआ है तो आखिर क्यों ले रही है वो फिर से एग्जाम? कोई भोज थोड़ी ना है कि ये खा लिया इसके बाद उसको खाना खिलाएंगे। क्वेश्चन का स्तर ठीक है, उसको टाइम मिल गया, उसको पैटर्न मिल गया। आखिर सर एक बात बताइए, सिर्फ बच्चे दोषी क्यों हैं? अधिकारी दोषी क्यों नहीं? सरकार दोषी क्यों नहीं? सिस्टम दोषी क्यों नहीं? अध्यक्ष दोषी क्यों नहीं? और भी कई सारी परेशानियां हैं क्या उसमें? देखिए, हमेशा से आयोग दागदार रहा है, इन पे पहली बार नहीं, हर बार सवाल उठे हैं। ये हर बार इनकारते हैं, बाद में कहते हैं कि हाँ आउट हुआ है। इससे पहले कई बार वो टीचर वाले में बोले थे कि नहीं आउट हुआ, बाद में माने। 67 में भी आउट हुआ था, 66 में भी आउट हुआ था। इन पे तो इतना दाग लगाई, कॉपी बाहर निकाल के लिखा गया सर। जो क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है? उम्मीद तो यही है कि जिस तरह पंजाब, देखिए यहाँ पे अब राष्ट्रगान शुरू हो गया है, क्योंकि अभ्यर्थी शाम में रोजाना इसी तरीके से करते हैं और अभी अब कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इस बात को कह रहे हैं कि कई सेंटरों पर जिलों में भी इनको कमियां खामियां देखने को मिली हैं और यही कारण है कि ये लोग पूरी परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि री एग्जाम होना चाहिए। ठीक है निषेध, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा।